हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं निशा के पार्लर में। ये निशा का पार्लर है। ये निशा का स्टाफ। निशा ने अपना सारा पार्लर खोल लिया है और बहुत ही प्यारा पार्लर खोला है। अभी मैं यहाँ से सर्विसेज लेती हूँ। फ्री की सर्विसेज कैसे ली जाती हैं दोस्त के पार्लर में, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आप तो आगे यहाँ तक पहुँचाया। गाइस मुझे ये देखें, निशा के इस टाइम बाल बनाने में मसरूफ़ है। ऑल्दो उसका अपना पार्लर है और उसका सब कुछ पता है मैंने क्या करना है, बट स्टिल अरीशा इज लाइक मुझे अपना पंगा लेने दो। अरीशा यहाँ पे सीनियर है। ये दिखाएं, आपके बाल दिखाएं। नाइस, ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत प्यारा। सो गाइस मैं यहाँ पर आई हूँ निशा के पार्लर। निशा ने अपना न्यू पार्लर खोला है इन DHA वाई ब्लॉक, जे डॉट के बिल्कुल ऑपोजिट। 3 दिन में गाइस आपको मैजिक। वैसे कौन सा मैजिक की बात कर रही है, मुझे तो ये भी नहीं इसका पता। एक और चीज, दोस्त के पार्लर में आके फ्री का काम कैसे करवाते हैं मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अरीशा, आप क्या मेरा काम यहाँ पे करवा रही हैं? आपका सबसे पहले पेडिक्योर होगा और आपकी और अरीशा जरूरत है बहुत ज्यादा अपने पैरों को सेट करने की, और अरीशा ही वो करेगी। अरीशा गाइस कैसे मेरे पाँव साफ करती है अभी आपको दिखाते हैं। गाइस आई एम डन विद माई पेडिक्योर और ये है फाइनल रिजल्ट। हम अरीशा के इधर जूता लेने आए हैं। अरीशा को कोई जूता, अरीशा को कोई जूता समझ में नहीं आ रहा। अरीशा को मैं जो अरीशा को बता रही हूँ ये ले लो, कह रही है नहीं लेना। जूता मेरा टूट गया बट चाहिए इसको। जहाँ पे लोगों का मसाज होता है वहाँ पे बैठ के तो हम चाट खाते हैं। ये देखिए अरीशा ने मुझे मंगवा के दिया और यहाँ पे लोगों का लिटरली मसाज होता है। मसाज वाली जगह पे। अच्छा जी, ये लड़की है जिसका ये पार्लर है और क्या खूबसूरत पार्लर है इसका। वाओ जी। और ये अरीशा हमें खिला रही है इन अ मसाज रूम। मसाज तो कर नहीं सकती, चलो एटलीस्ट खिला तो सकती है वो। विच इज़ टू गुड। हमने आइसलैंड से ऑर्डर किया। टू गुड। यही बात कर रहे थे कि वॉर की सिचुएशन है। हम लोग घर से बाहर निकले थे कि क्या इस टाइम सूरत हाल है। आपको मैं सूरत हाल दिखाती हूँ। मतलब रोड्स पे कोई है ही नहीं। ये बिल्कुल फोर्ट्रेस स्टेडियम जहाँ पर आता है वहाँ की वाली रोड है और ये रोड कभी खाली नहीं होती है। और ये रोड देखें बिल्कुल खाली, और इतनी खामोशी लाहौर की सड़कों पे कभी भी नहीं देखी। हाय गाइस, सो डू यू थिंक हम कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ EV बाइक्स जोहर टाउन में है, हम वहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे EV बाइक्स का एक स्पेशल लॉन्च है। यहाँ पे एक न्यू शॉप खुली है, तो अभी आइए दिखाते हैं आपको। सो गाइस यहाँ पर जोहर टाउन में ये शॉप खुली है। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं सर्विस सेंटर के बिल्कुल सामने। यहाँ पे खुली है EV बाइक्स का शोरूम, ठीक है, जहाँ पे बाइक्स आप ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ये बाइक्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, लाइक बैटरी पे चलती हैं, और आप इनको ले भी सकते हैं, इनको चला भी सकते हैं। यहाँ पे आज इनका लॉन्च था और इन्होंने अपने प्राइजेस बहुत लो प्राइस निकाला है। और अगर तो आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ डू कम और इस जगह को विज़िट करें अगर लड़कियाँ वाकई में अपने लिए बाइक्स देख रही हैं। क्योंकि आजकल पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था कि लड़कियाँ जो हैं वो बाइक्स चलाती हैं, बट अब ये वाला ट्रेंड चल गया हुआ है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यहाँ पे आओ और गेट अ टेस्ट और एनीथिंग एल्स, और यहाँ पे आके आप अपनी बाइक्स को इंजॉय करें और यहाँ से खरीदें। Hi guys, so today I'm here at Dampuk Raya और आई couldn't imagine कि ये अंदर से इतना प्यारा होगा। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ PC वाला ट्राई किया था दमपुक एंड आई लव द फूड। सेकेंड टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ इन DHA राया। मैंने यहाँ की हाई टी ट्राई की है। ज़्यादा वैरायटी नहीं है खाने की, बट द फूड इज़ ओके। आप इसको ये नहीं कह सकते लाइक 100% नाइस गुड फूड, बट या क्वालिटी कम थी खानों की, इतना ज़्यादा लाइक हाई टी में
चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई लाइक द प्लेस। इन लोग ने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। एम्बियंस इस जगह का बहुत अच्छा है, द लाइटिंग एंड यू नो द स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा है और खाना इनका अच्छा है। इफ़ यू कम हियर टू ऑर्डर द फूड, ठीक है, एली कार्ट अगर आप करवाते हैं, बट नॉट दी हाई टी। आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आउटफिटर्स पे लगी हुई है सेल और यहाँ पे हर कोई आया हुआ है फॉर अवेलिंग देयर 20% ऑफ ऑन एवरी स्टॉप। दिस इज डॉलमेन मॉल। इट्स फूड एरिया जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं यहाँ पे थर्ड कल्चर में आई हूँ जस्ट फॉर देयर कॉफ़ी। डॉलमेन मॉल की सबसे मज़े की चीज़ आपको बताऊँ और सबसे गंदी चीज़ बताती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ इसका फूड कोर्ट है। सबसे मज़े की चीज़ें ये लगती हैं जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे, ऐसा लगता है घर टाइप बने हुए हैं, बहुत अच्छी है। और ये थर्ड कल्चर और ये इसका फूड कोर्ट, ठीक है। अब जो डॉलमेन मॉल की सबसे बुरी चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पे सिनेमा नहीं है। सिनेमा यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे खोलेंगे भी तो कोई जगह नहीं है ऐसे जो ये लोग सिनेमा खोलें, बट आई वुड विश के डॉलमेन मॉल में सिनेमा होना चाहिए। मुझे धक्का मत देना बिल्कुल भी, डू नॉट पुश मी। यहाँ पे बंदा गिर भी सकता है, अगर आप ऐसे खड़े हो पीछे को गिर सकते हो। आज मैं आई हूँ एक अपनी डॉक्टर के पास फॉर माई हिजामा। तो कुछ मुझे हिजामा के बारे में सवाल वगैरह पूछने थे कि इज इट गुड फॉर द लेडीज, इज इट अ पेनफुल और अ पेन लेस प्रोसीजर। तो हम उसके बारे में जानते हैं डॉक्टर असरा से। क्या हाल है आपका? अच्छा डॉक्टर असरा, कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे पूछनी थी। आजकल की लड़कियों को जो हेयर फॉल का इशू होता है और जो स्किन का इशू होता है, उसको आप क्या व्यूज हैं उसके बारे में? आप बेसिकली आप कायरोप्रैक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड इन हिजामा स्पेशलिस्ट। लड़कियों को स्पेशली आजकल हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू है कि जो उनके बाल हैं वो बार बार या बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बार बार शैम्पू यूज़ करना चेंज करना पड़ता है, केराटिन्स करवानी पड़ती है। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी हेड की सर्कुलेशन बढ़ा के आपकी जो ग्रोथ है हेयर्स की उनको स्टिमुलेट करता है। Do you think hijama is good for the skin? जो लड़कियां हैं बॉडी पेन्स जो है जो आप आजकल लड़कियों लड़कों दोनों में इक्वली है, इवन यंग जनरेशन में भी है, जैसे आपकी बैक पेन, आपका सर्वाइकल इशू, आपकी डिस्क प्रॉब्लम्स, आपकी कोई स्टीनोसिस, कंप्रेशन, इस सब में भी बेसिकली आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन हिट होती है। तो हिजामा जो है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो कैसे कि आपकी ओवरीज की स्टिमुलेशन करवाती है। अच्छा, आज हिजामा के बारे में जैसा कि आपने पूछा है तो मैं बताऊंगी कि हिजामा एक सुन्नत ट्रीटमेंट है, एज वी ऑल नो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो डिटॉक्सीफाई हो जाता है। यानी हम जितना ब्लड जो हमारी बॉडी में होता है, ऑब्वियसली हमारी एनवायरनमेंट में भी गैसेज होती हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें भी गैसेज होती है। समटाइम हमारी अपनी ही बॉडी, आपके जो अपने ही हार्मोन्स हैं वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हिजामा से हम उसको जितनी भी टॉक्सिन्स है बॉडी के, चाहे वो आपकी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, हर तरह से जो भी टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि सुन्नत के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 70% बीमारियों का इलाज है, तो बिल्कुल ऐसे ही है ये हिजामा। एक्ने के लिए हिजामा, इवन कैंसर जैसी बीमारियों में भी अगर आप लोग हिजामा करवाते रहते हैं, कैंसर से पहले, कैंसर जब हो जाए तब तो कीमो होती है, लेकिन जब अगर आप जो भी लोग यूजुअली हिजामा करवा रहे होते हैं वो इन चीज़ों को फेस नहीं करते, क्योंकि इसमें आपकी जो बॉडी का क्लॉट होता है, जो बाद में ट्यूमर बनता है, वो भी रिमूव हो जाता है। इसी तरह आपकी स्किन जो है वो भी आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी से ही जो है एक्ने प्रोन हो जाती है या दाने निकल आते हैं, वो भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, हर बीमारी मां सिवाय मौत जो है उसका हिजामा में इलाज है। दोबारा से नहीं करूँगी।
so I just had my Cairo adjustment and let me tell you, मेरी बॉडी इस टाइम इतनी लाइट फील कर रही है. थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल टू डॉक्टर असरा. इस टाइम लाइक इट्स पेनलेस. मुझे जब मैं वीडियोस वगैरह देखती थी मुझे ऐसा लगता था इट्स रियली अ पेनफुल प्रोसीजर, बट इट इज़ नॉट. यू फील वेरी लाइट आफ्टर दैट और बहुत रिलैक्स फीलिंग. और या लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने ये क्यों करवाया है, बिकॉज मेरी जो शोल्डर था ना ये बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता था और मतलब एक बैक पेन, मतलब इट समटाइम्स यू नो व्हेन आई वॉक या कुछ इस तरह, तो मुझे वो रहती थी. तो इट्स फॉर दैट पर्पज़ कि मैंने ये करवाया है. सो इट्स रियली गुड एंड इट्स रिकमेंडेड टू. सो यार ज़िंदगी में यही कुछ चल रहा है गाइस. स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.